हेलो डियर गाइस। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने देखा द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स और 4 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट कंपोनेंट SA नोड, सेकेंड AV नोड, थर्ड बंडल ऑफ हिस एंड द लास्ट वन इज परकिंजे फाइबर्स। तो वो जो 4 कंपोनेंट्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है और उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा हार्ट कैसे काम करता है या फिर ह्यूमन का हार्ट कैसे काम करता है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो बिफोर वी सी डायरेक्टली द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट वी शुड नो अबाउट फ्यू कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हार्ट बीट। तो हमें हार्ट बीट क्या है ये मालूम होना चाहिए। सो वी बेटर नो व्हाट इज हार्ट बीट। Heartbeat is nothing but it's the rhythmic contraction and relaxation of heart। हार्ट के चेम्बर्स का या फिर हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। ओके, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोल। टेक्निकल साइंटिफिक नाम जो है, व्हेन द हार्ट चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स देन इट इज कॉल्ड एज सिस्टोल ऑफ हार्ट or systole of the chambers of the heart. Okay, when atria contracts then it is the systole of atria, and when the ventricles contract then it is the systole of ventricles. So atrial systole and ventricular systole. So systole is the term for the contraction of the heart chambers. Second one, diastole. Diastole is the term for the relaxation of the heart chambers. So when the heart chambers are in relaxed state, okay, that means they are not contracting, that is the relaxed state. So this is called as the diastole, the diastole of atria, diastole of ventricles. So one thing that you should note, during the contraction of heart chambers the blood is pumped in forward direction, and during the relaxed state of the heart chambers the blood is get received. Okay, तो हम आगे जाके वो देखेंगे। तो ये हो गया हार्ट बीट। सो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर्स। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे, हार्ट रेट। व्हाट इज द हार्ट रेट? So heart rate means the total number of heartbeats per minute. The total number of heartbeats per minute. एक मिनट्स में कितने हार्टबीट्स होते हैं या फिर एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट होता है, उसको हम कहते हैं हार्ट रेट। तो एडल्ट ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल हार्ट रेट है 70 to 72। ओके, 70 से लेकर 72 हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है। या इसका मतलब ये है कि नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो हार्ट है वो एक मिनट में 70 to 72 टाइम्स बीट करता है। ओके, उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? तो यहाँ पर दिया है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट होता है, ओके, जब एक हार्ट बीट होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है। ओके, एक हार्ट बीट के दौरान हमारा हार्ट या फिर हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो कितना ब्लड पंप करते हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब एक हार्ट बीट में क्या हो रहा है? ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन द वन हार्ट बीट? द हार्ट गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज गेटिंग रिलैक्स। एक हार्ट बीट में हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है। सो दिस इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। तो ड्यूरिंग दैट वन हार्ट बीट हमारा जो हार्ट है या फिर हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो जितना ब्लड पंप करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय आवर वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट इज 70 ml। इसका मतलब एक हार्ट बीट में हमारे वेंट्रिकल्स 70 ml ब्लड पंप करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? Cardiac cycle is the cyclical changes in the heart from one heartbeat to the initiation of next heartbeat. Okay, so this is the definition of cardiac cycle. तो cardiac cycle क्या है? cardiac cycle में होता क्या है? cyclical changes होते हैं हार्ट में। cyclical changes होते हैं कब होते हैं? from one heartbeat to the initiation of next heartbeat. Okay, that means indirectly हम ये भी कह सकते हैं कि the complete sequence of events during each heartbeat, हर एक हार्ट बीट में होने वाले जो
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक हार्ट बीट में होने वाले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको हम यहाँ पर कार्डियक साइकिल कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में होता क्या है। अब ड्यूरिंग वन हार्ट बीट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हार्ट रिलैक्सेस, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट रिलैक्स होता है। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब क्या होता है। अब हमने देखा है ऑलरेडी, द अपर टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज एट्रिया एंड द लोअर टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। सो पहली क्या होगा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, और बाद में हार्ट के यही जो चैम्बर है वो रिलैक्स भी हो जाएंगे, हम देखेंगे वो फेनोमेनन भी इन डिटेल। सो द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। तो एक हार्ट बीट में जो जो इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो कार्डियक साइकिल होती है। तो कौन से इवेंट्स है, इवेंट्स इन वन कार्डियक साइकिल और इवेंट्स ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल या फिर इसे हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट cardiac diastole. This is also called as complete cardiac diastole. So these are the three events that are taking place during each cardiac cycle. तो हमें एक बात पता होना ज़रूरी है कि हमारा जो एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो हार्ट रेट है, ओके, दैट इज 72 हमारा हार्ट रेट है 72 पर मिनट। एक मिनट में 72 बार हमारा जो हार्ट है वो बीट होता है। तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 72, तो एक मिनट को हम नंबर ऑफ हार्ट बीट से, दैट इज द हार्ट रेट से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8 सेकेंड्स। तो हमारा जो हार्ट है, ओके, हमारे हार्ट का एक बीट कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थ्री इवेंट्स विच आर टेक्स प्लेस इन द कार्डियक साइकिल। ओके, एक कार्डियक साइकिल में होने वाले ये जो थ्री इवेंट्स है वो हम देखेंगे। यही थ्री इवेंट्स का स्टडी करना मतलब है हार्ट का वर्किंग स्टडी करना। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे ये तीनों भी इवेंट्स। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया और एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल होने से पहले एक्चुअली क्या होता है ये हमें देखना ज़रूरी है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले क्या होता है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले यहाँ पर मैंने दिखाया है, दिस इज़ द राइट एट्रियम एंड दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम। So before the atrial systole or before the atria undergoes the contraction, atria are in the relaxed state. Atria relaxed state में होते हैं। तो जब एट्रिया रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो एट्रिया क्या करते हैं, बॉडी के वेरियस पार्ट से ब्लड रिसीव करते हैं। सो एज वी कैन सी दिस इज द राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द सुपेरियर वेना कैवा, दिस इज द SVC, सुपेरियर वेना कैवा। हमने देखा है सुपेरियर वेना कैवा हार्ट के ऊपरी हिस्से से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो राइट एट्रियम में पोर करती है। उसके बाद ये जो राइट एट्रियम है वो रिसीव ब्लड करता है थ्रू द IVC, दैट इज द इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा क्या करती है, बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और राइट एट्रियम में पोर कर देती है। और उसके बाद हार्ट के जो मसल्स है उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में पोर कर देता है। तो इस तरह जब राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होता है तो वो 3 ब्लड वेजल से ब्लड रिसीव करता है, दैट इज द सुपेरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा एंड कोरोनरी साइनस। और सिमिलरली जब लेफ्ट एट्रियम डायस्टोलिक कंडीशन में होता है या फिर जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होता है तो वो क्या करता है, वो ब्लड रिसीव करता है थ्रू द 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स मीन्स 4 पल्मोनरी वेन्स
विच आर कमिंग फ्रॉम द 2 लंग्स। ओके, एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन्स, इस तरह 2 लंग से 4 पल्मोनरी वेन्स आती है और लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो जाती है। तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हियर वी कैन सी व्हेन एट्रिया आर इन द relaxed state, they receives the oxygenated and deoxygenated blood through the various blood vessels as I shown over here. Okay, so तो ये हो रहा है जब एट्रिया रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो ओके, उससे पहले हम और एक बात देखेंगे कि अभी जो हमने देखा एट्रियल सिस्टोल। ओके, एट्रियल सिस्टोल पहला इवेंट जिसे हम AS लिखेंगे, उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज द सेकेंड इवेंट इन द कार्डियक साइकिल, और तीसरा हमने देखा जॉइंट डायस्टोल। ओके, जॉइंट डायस्टोल। तो ये तीनों भी इवेंट देखने को मिलते हैं एक कार्डियक साइकिल में और ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारा जो एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट होने के लिए टाइम लगता है 0.8 सेकेंड्स। ओके, तो ये आउट ऑफ दिस 0.8 सेकेंड्स एट्रियल सिस्टोल जो है वो एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स एंड जॉइंट डायस्टोल लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स, है ना। तो जहाँ पर हम कहते हैं कि एक हार्ट बीट होने के लिए 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, ओके, और एक हार्ट बीट में ये तीनों भी इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स वन हार्ट बीट कंसिस्टिंग ऑफ दिस 3 इवेंट्स, है ना। तो तीनों की अगर हम यहाँ पर समेशन करेंगे 0.1, 0.3, 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.8। दैट मीन्स एक हार्ट बीट होने के लिए लगता है टाइम 0.8 सेकेंड्स, और 0.8 सेकेंड्स में एक हार्ट बीट में हमको ये 3 इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इवेंट है एट्रियल सिस्टोल, वो हम अभी देखेंगे। तो एट्रियल सिस्टोल होता कैसे है, या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। तो हमने अभी देख लिया कि हमारे जो दोनों भी एट्रिया है, जब वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो वो क्या करते हैं, they receives the blood from the various parts of the body. So now we will see how the atria get contracts, and after the contraction of atria what happens. So atrial systole is the first event in the cardiac cycle. Cardiac cycle का first event है atrial systole. तो atrial systole होता कब है ये हमने अभी देख लिया कि atrial systole होने से पहले दोनों भी जो एट्रिया है वो ब्लड रिसीव करते हैं, और जब दोनों भी एट्रिया में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाता है तो वो ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम में जो SA नोड है, ओके, वो SA नोड स्टिमुलेट हो जाता है, और वो SA नोड क्या करता है, इट जनरेट्स द कार्डियक इंपल्सेस। तो SA नोड कार्डियक इंपल्सेस कब जनरेट कर रहा है, व्हेन बोथ द एट्रिया गेट फिल्ड विद द ब्लड। दोनों भी एट्रिया में जब ब्लड आ जाता है, मैक्सिमम ब्लड आ जाता है, तब SA नोड, साइनो एट्रियल नोड इंपल्सेस जनरेट करता है, और वो जो कार्डियक इंपल्सेस है वो क्या करते हैं, बोथ एट्रिया पर स्प्रेड हो जाते हैं। सो दोज कार्डियक इंपल्सेस आर स्प्रेड ओवर बोथ द एट्रिया। ओके, हमने ऑलरेडी देखा है कि राइट एट्रियम में SA नोड है, नीचे राइट एट्रियम में पोस्टीरियर साइड पे AV नोड है। तो SA नोड से AV नोड की तरफ जाएंगे इस इंपल्सेस, और SA नोड पे से फिर राइट एट्रियम में भी स्प्रेड हो जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम में भी इंपल्सेस स्प्रेड हो जाएंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि दोनों भी एट्रिया के ऊपर इंपल्सेस स्प्रेड हो चुके हैं, और फिर आगे जाकर होगा क्या, दोनों भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो हियर कार्डियक इंपल्सेस पासेस ओवर बोथ द एट्रिया एंड देन एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और हमने देखा in between the atria and ventricles the atrioventricular apertures are present, and in these atrioventricular apertures the atrioventricular valves are present. तो right atrioventricular aperture में है tricuspid wall, और left atrioventricular aperture में है bicuspid wall. तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोनों भी जो वॉल्स है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद जो ब्लड है राइट एट्रियम से आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो दैट हैज़ बीन गिवन ओवर हियर, atrioventricular walls open and blood flows into the respective ventricles में यहाँ पर ब्लड आ जाता है, और फिर बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर देखा है एट्रियल सिस्टोल विच लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। तो इतने जो पूरे इवेंट्स हो रहे हैं दोस्तों,
ये पूरे इवेंट्स होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है सिर्फ 0.1 सेकेंड्स। 0.1 सेकेंड्स में साइनोएट्रियल नोड ने इम्पल्सेस जनरेट किया है और वो इम्पल्सेस दोनों भी एट्रिया के ऊपर स्प्रेड हो गए, दोनों भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ये पूरी मैकेनिज्म होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड्स आउट ऑफ 0.8 सेकेंड्स, है ना, क्योंकि एक हार्ट बीट होने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। तो हमने यहाँ पर देखा एट्रिया सिस्टोलिक कंडीशन में या फिर कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में सिचुएशन में कितनी देर तक रह रहा है, सिर्फ 0.1 सेकेंड तक। इसका मतलब एट्रिया डायस्टोलिक कंडीशन में या फिर रिलैक्स स्टेट में कितने टाइम के लिए रह रहा है, 0.7 सेकेंड्स। 0.8 में से 0.1 माइनस कर देंगे तो 0.7 सेकेंड्स। सो द एट्रियल डायस्टोल टाइम पीरियड इज ऑफ द 0.7 सेकेंड्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने से पहले क्या होता है, यहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है। ठीक है, अभी वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो दोनों भी वेंट्रिकल्स में जब रेस्पेक्टिव एट्रिया से ब्लड आ जाता है तब होता क्या है, तो अभी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो SA नोड ने जनरेट की थी है दोनों एट्रिया पे स्प्रेड हो चुकी थी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। उसके बाद वो जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो AV नोड की तरफ जाएंगी और AV नोड से बंडल ऑफ हिस, ओके, AV नोड की तरफ जाएगी और AV नोड से वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फिर इम्पल्सेस चली जाएंगी बंडल ऑफ हिस की तरफ। फिर हमने देखा है ये जो बंडल ऑफ हिस है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आने के बाद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो एक है राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस और दूसरी है लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। तो राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस चले जाती है राइट वेंट्रिकल के वॉल्स में और लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस जो है वो चली जाती है लेफ्ट वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में। और वेंट्रिकल्स में जाने के बाद वेंट्रिकल्स में परकिंजे फाइबर्स अराइज होते हैं ये बंडल ऑफ हिस से। तो ये कार्डियक इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स के पास जाती है और परकिंजे फाइबर्स तक जाने के बाद वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, बाद में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। ये जो कार्डियक इम्पल्स है वो कैसे पास होती है AV नोड से परकिंजे फाइबर्स तक और आखिरी में जो वेंट्रिकल्स है वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, ओके, हम लोग देख सकते हैं जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो सेमिलुनर वॉल है राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक अराइज हो रही है, सो एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक सेमिलुनर वॉल इज प्रेजेंट, दैट सेमिलुनर वॉल ओपन्स। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टेमिक एवोर्टा जनरेट होता है, ओपन होता है, उसके बेस पे भी एक सेमिलुनर वॉल है। तो ये दोनों भी जो वॉल्स है वो वॉल्स ओपन हो जाते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो रेस्पेक्टिव एवोर्टाज में चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर दोनों भी सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो रहे हैं वैसे ही जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स है वो यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं। मतलब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे दो सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो रहे हैं वैसे ही जो पीछे देखे थे हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर्स में, पीछे मतलब ऊपर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर्स है उनमें जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लोज होने के बाद वेंट्रिकल से बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो एट्रिया में नहीं होगा। सो इन दिस वे जो ब्लड है वो यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और सिस्टेमिक एवोर्टा में जाता है। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो ब्लड लेके जाती है कहाँ पर, लंग्स की तरफ, और सिस्टेमिक एवोर्टा जो है वो बाद में एवोर्टिक आर्च और जो दूसरा है डॉर्सल एवोर्टा में जाता है। और वो जो है पैसेज ऑफ ब्लड वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने देखा है। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है दिस इज लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स। कितने टाइम के लिए लास्ट होता है ये, 0.3 सेकेंड्स के लिए लास्ट होता है, हम लोग देखते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स दे हैपन्स फॉर 0.3 सेकेंड्स। इतने इवेंट्स होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है 0.3 सेकेंड्स। तो वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन के सिचुएशन में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रहते हैं। तो ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो टाइम है, ओके, ये 0.3 को हम 0.8 से माइनस करेंगे, वो हो गया 0.5। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो है 0.5 सेकेंड्स। तो वेंट्रिकल्स डायस्टोलिक कंडीशन में कितने देर के लिए रह रहे हैं, 0.5 सेकेंड्स के लिए। ओके, सो वी हैव सीन द
टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके बाद में हम देखेंगे सबसे आखिरी वाली जो इवेंट है जो कार्डियक साइकिल में होती है, जिसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो क्या होता है जॉइंट डायस्टोल में? तो जॉइंट डायस्टोल, जिसे हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी कहते हैं, तो ये एक ऐसी फेज़ है एक हार्ट बीट में जिसमें कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों भी, मतलब दोनों भी एट्रिया और दोनों भी वेंट्रिकल्स वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ओके, वो डायस्टोलिक स्टेट में होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी जॉइंट डायस्टोल। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ आर इन द रिलैक्स स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये एक हार्ट बीट है, 0.1 सेकेंड से लेके 0.8 सेकेंड्स तक एक हार्ट बीट लास्ट होता है, ये हमने देखा। वन हार्ट बीट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स। और उसके बाद में हमने यहाँ पे 0.9 सेकेंड्स दिखाया। इसका मतलब यहाँ से न्यू हार्ट बीट स्टार्ट हो रहा है। द न्यू हार्ट बीट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.9 सेकेंड्स टू द नेक्स्ट। सो ये 0 to 0.1 सेकेंड्स, 0 to 0.1 सेकेंड्स में मैंने यहाँ पर दिखाया है एट्रियल सिस्टोल। तो हमने देखा है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो टाइम लग रहा है या फिर एट्रियल सिस्टोल को जो टाइम लग रहा है वो है 0.1 सेकेंड्स। So for 0.1 seconds atria are in the systolic conditions, okay, atria are in the contraction conditions और situations। उसके बाद में एट्रिया का जो डायस्टोलिक टाइम है वो मैंने यहाँ पर दिखाया। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आगे 0.1 सेकेंड से आगे 0.8 सेकेंड्स तक एट्रिया जो है वो डायस्टोलिक सिचुएशन में रहती है, डायस्टोलिक फेज में रहती है। तो एट्रियल डायस्टोल मैंने यहाँ पर दिखाया, दिस इज द एट्रियल डायस्टोल। सो एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये 0.1 सेकेंड से आगे 0.8 सेकेंड्स तक एट्रिया डायस्टोलिक कंडीशन में रहती है, तो ये डायस्टोलिक कंडीशन। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 0.1 सेकेंड के आगे होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। सो VS दैट इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड से 0.1 सेकेंड से 0.1 सेकेंड से 0.4 सेकेंड्स तक, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ 0.3 सेकेंड्स। वी ऑलरेडी हैव सीन ventricles are in the contraction for 0.3 seconds. So up to here the ventricles are in the systolic condition. So over here ventricles, the contraction of ventricles end. इसके बाद क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल्स है वो डायस्टोलिक कंडीशन में चले जाते हैं। तो 0.4 सेकेंड्स के आगे 0.9 सेकेंड्स तक, 0.9 सेकेंड्स तक, क्योंकि 0.8 सेकेंड्स के आगे दूसरी कार्डियक साइकिल यहाँ पर चालू हो रही है। तो 0.8 से लेके 0.9 में यहाँ पर एट्रिया सिस्टोलिक कंडीशन में रहने वाली है। और जब एट्रिया सिस्टोलिक कंडीशन में रहती है तो वेंट्रिकल कौन से कंडीशन में रहता है, डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है। इसलिए यहाँ पर दिखाया है 0.4 सेकेंड से आगे 0.9 सेकेंड्स तक। इसका मतलब नई कार्डियक साइकिल चालू होने तक वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोलिक कंडीशन में रहते हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एट्रियल डायस्टोल के बारे में अगर हम देखेंगे तो 0.4 सेकेंड के आगे 0.8 सेकेंड तक, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी है, वेंट्रिकल्स भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.4 सेकेंड के आगे 0.8 सेकेंड तक डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो दोनों भी, वेंट्रिकल्स भी डायस्टोलिक कंडीशन में है और एट्रिया भी डायस्टोलिक कंडीशन में है, इसलिए ओके हम इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। हार्ट के ये जो दोनों भी चैम्बर्स है, एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स, बोथ आर इन द रिलैक्स स्टेट, okay, during these 0.4 seconds, and this time period is called as joint diastole, or it is also called as complete cardiac diastole. तो ये जो complete cardiac diastole है, it lasts for 0.4 seconds, and during the joint diastole, atria as well as ventricles both they receives the blood. दोनों भी क्या करते हैं, blood receive करते हैं। तो joint diastole, ये बुक में से कुछ बुक्स में सिर्फ इतना दिया है कि जॉइंट डायस्टोल के टाइम में सिर्फ एट्रिया ही ब्लड रिसीव करती है या फिर वेंट्रिकल्स ब्लड रिसीव करते हैं, ऐसा दिया ही नहीं है कुछ बुक्स में। तो आप लोग एक बात याद रखिए कि वेंट्रिकल्स जो है और एट्रिया जो है, ये जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे दोनों भी ब्लड रिसीव करते हैं। एट्रिया रिसीव करती है थ्रू दी ब्लड वेजल्स, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस और पल्मोनरी वेंस, और वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा एट्रिया से। तो दोनों भी जो है वो यहाँ पर ब्लड रिसीव करते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स दे हैपन इन द जॉइंट डायस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल।